पूतना ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसको प्रभु ने मां की गति दी। पूतना को मरने के बाद नरक जाना चाहिए था। यह भूतनी चुड़ैल आदि बन जाती, दुख पाती, कर्म का अपना दंड पाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नरक नहीं गई। पूतना की आत्मा शरीर छोड़ करके मां यशोदा का भाव देह धारण कर लेती है। हूबहू यशोदा, मां यशोदा का, नित्य यशोदा का भाव देह भाव वो को प्राप्त कर लेती है और मां यशोदा में लीन हो जाती है। सदा के लिए मां यशोदा बन जाती है। मां तू की गति दीन, गोस्वामी कहते हैं, मां तू की गति दीन कृपालु यादव राय। मां की गति दी अर्थात सदा के लिए उसको अपनी मां बना ली। क्या विशेषता थी? देव ऋषि नारद जी पूर्व जन्म का इतिहास लगे बताने। पूतना पूर्व जन्म में दैत्य नरेश महाराज बलि की पुत्री थी। भगवान 52 रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के यहां गए। छोटा सा रूप, गोल मटोल रसगुल्ला सा, बड़ा प्यारा स्वरूप था प्रभु का। दिव्य तेज श्रीअंगों से प्रसारित हो रहा था। बड़े बड़े नेत्र, बिंबा फल सदृश अधर, गोल कपोल, सुंदर भृगुटी, घुंघराले केश, वो सुंदर रूप देख करके बाल रूपधारी भगवान का रत्नमाला की जब प्रथम दृष्टि पड़ी तो देखते ही उस बालक से, बावन भगवान से प्यार हो गया। और ऐसे नहीं होता प्यार। भगवान को वही प्यार करते हैं जिनको भगवान प्यार करते हैं। भगवान से प्यार हो गया, वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। मन करता है इस बालक को गोद में उठा लो। कितनी भाग्यशाली होंगी इसकी मां जिनको वात्सल्य रस का रसास्वादन कराते होंगे। काश मैं इनकी मां जैसी हूं, इनको गोद बैठाऊं और इनको अपना दुग्ध अमृत पान कराऊं। भगवान 52 मन की जानने वाले मन ही मन आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। ठीक है मां, तू मेरी मां जैसी है, मैं तुम्हारी गोद में अवश्य आऊंगा, तुम्हारे हृदय का अमृत पान करूंगा, स्नेह पान करूंगा, बैठूंगा गोद में। लेकिन बोले नहीं प्रभु, आगे बढ़े, बलि के यहां पहुंचे, 3 पग पृथ्वी मांगी, अंत में दे संकल्प किया और भगवान 2 कदम में राजा बलि की जीती हुई समस्त संपत्ति स्वर्ग आदि अपने अधीन कर लिए। तीसरा कदम मैं अब कहां रखूं? तुमने 2 कदम रखने का संकल्प किया था। जो व्यक्ति दान करने का संकल्प करता फिर दान नहीं करता, वो व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। तुमने 3 कदम दान देने का वचन दिया था, अभी 2 में मैंने तुम्हारी सारी संपत्ति नाप ली। अपना वचन पूरा कीजिए। तीसरा कदम कहां रखो? कुछ बचा ही नहीं था। भगवान ने गरुड़ को आज्ञा दी, इनको गरुड़ फांस में बांध लो, बंदी बना दिया। इस दृश्य को देखा था राजा बलि की पुत्री रत्नमाला ने। रत्नमाला ने मन में विचार किया, जिसको मैं अपने वात्सल्य रस का पान कराना चाहती थी, ये तो ऐसा छलिया निकला। इसने तो मेरे पिता को ठग लिया, छल किया। मुझको अवसर मिले तो सही, इस छलिया को तो मैं छल पूर्वक अपने स्तनों का दूध नहीं बल्कि
विष लगा के इसको पिला दो। मन तो ऐसा कर रहा है, जिसको मैं दूध पिलाना चाहती थी मन करता इसको विष पिलाऊं। भगवान ने कहा, मां मैं आपकी इच्छा भी पूरी करूंगा। बहुलास्व राजा से देवऋषि नारद जी कहते हैं, देखो मेरे प्रभु का स्वभाव, पूतना वही रत्नमाला अगले जन्म में पूतना बनती है। भगवान ने इनका दुग्ध पान भी किया, विष पान भी किया, और अंत में भगवान ने सोचा इसने पूर्व जन्म में मुझसे प्रेम किया, ये पूर्व जन्म की मेरी मां जैसी है, मेरी मौसी है, इस जन्म में भूल गई क्योंकि मैंने इसके पिता के साथ छल किया था, राजा बलि के साथ, ये भूल गई। अब ये विष पान करा रही है, कोई बात नहीं। देखिए यहां पर प्रभु का स्वभाव, पूतना ने विष पान कराया। पूतना बाल घातनी कृष्ण की हत्या करने के उद्देश्य से ब्रज में आई और हत्या करने का पूरा प्रयास भी किया, फिर भी भगवान ने मां की गति क्यों दी? क्योंकि भले ये वर्तमान में पापी न है, हत्यारी न है, बाल घातनी है, लेकिन पूर्व में इसका बड़ा शुभ भाव था कृष्ण के प्रति, 52 अवतार के प्रति, कि मैं इनको गोद में बिठा करके लाड प्यार करूं, दुलार करूं, अपना दुग्ध अमृत पान कराऊं। तो बाद में भले ये बिगड़ गई, मेरे छल को देख करके मेरा महत्व जान नहीं पाई, बाद में भले ही को बुद्धि आ गई, भले आ गई, भले मुझको विष पान करा रही है, भले कराए, भले इसका एक खोटा कर्म है। एक बार जो अपना अंतःकरण मेरे अर्पित कर देता है, एक बार जो मुझसे प्यार करता है, एक बार जिसने अपना हृदय मुझको समर्पित कर दिया, एक बार जो मुझ में लग गया, उसके बाद कुसंग वश, कुसंस्कार वश, परिस्थिति वश यदि वो मुझसे पीठ भी दे ले, यदि वो मेरा विरोधी भी बन जाए, यदि वो नास्तिक भी बन जाए, तब भी मैं उसके उस आस्तिक भाव को भूलता नहीं। एक बार मुझसे प्यार किया था, बस उसी को याद रखता। अब चाहे दुश्मनी कर रही है पूतना, अब चाहे वो हत्या करना चाह रही है कृष्ण की, भले पाप कर रही है, भले कृष्ण से पीठ दिए है, भले कृष्ण की हत्यारिन कहला रही है, लेकिन फिर भी और प्रयास पूरा किया, फिर भी भगवान ने उसके वर्तमान का कर्म नहीं देखा। बस इसने पूर्व जन्म में जब ये राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी, मुझसे प्यार किया था, भले थोड़ी देर के लिए किया था, भले वो प्यार क्रिया में नहीं आया था, केवल हृदय में ही रहा, लेकिन मैं तो प्यार देखता हूं बस एक बार। ऐसी अजामिल के साथ भी हुआ। बचपन में अजामिल ने संतों से, भगवान से बहुत प्यार किया, बहुत संत और भगवंत सेवा की है। बीच में कुसंगवश बिगड़ गया, भले बिगड़ गया, लेकिन भगवान कहाँ छोड़ते हैं। एक बार जो भगवान को हाथ पकड़ा देता है, एक बार जो भगवान से प्यार करने लग जाता है, एक बार जो भगवान की तरफ बढ़ने लग जाता है, भले वो बीच में कुसंगवश पथ भ्रष्ट हो जाए, फिर भी मेरे कन्हैया उनको छोड़ते नहीं हैं। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। इसलिए पूतना को भगवान ने मारा तो इसलिए क्योंकि राक्षसी देह था। भगवान कहते हैं अधम देह को छोड़ो, अब मेरी माँ का देह धारण करो। यशोदा का भाव देह धारण करके यशोदा माँ में, नित्य यशोदा में लीन हो गई, सदा के लिए उसको अपनी माँ बना लिया। वो पुण्य देखा, वो भक्ति, वो भाव देखा, बाद में जो अपराध हुए वो नहीं देखा।